दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के मेरे चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे कि लूप टेस्टिंग क्या होता है या यानी कि जो लूप टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, हॉट लूप टेस्ट क्या होता है, कोल्ड लूप टेस्ट क्या होता है, इसको हम समझेंगे और आपको सभी को समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, इसमें हमने सर्किट आपका तैयार किया है जो कि कंट्रोल रूम से लेके और जो फील्ड में जो भी डिवाइसेज लगी है तो उसका हमने यहाँ पे एक बनाया हुआ है आपका लिए ड्राइंग। इससे हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि लूप टेस्ट हमारा होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे लूप टेस्ट का मतलब ये होता है कि जब हम अपनी इंडस्ट्री में या फिर किसी प्लांट में जब हम ये कमीशनिंग करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम का या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन यानी कि C&I का, जब हम केबलिंग करते हैं, टर्मिनेशन करते हैं, इक्विपमेंट का इंस्टॉलेशन करते हैं, तो कंट्रोल रूम से लेके जो हमारे फील्ड में फाइनल जो हमारे कंट्रोल डिवाइस या फिर जो भी इक्विपमेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं, तो इनके बीच का जो वायरिंग होता है, टर्मिनेशन होता है, इनको इंश्योर करना होता है, चेक करना रहता है कि ये प्रॉपरली कनेक्ट है कि नहीं है, प्रॉपरली टर्मिनेटेड है कि नहीं है, राइट प्लेस पे कनेक्ट है या नहीं, यानी कि जो भी हम टैगिंग है वो हमारा सही जगह पे है कि नहीं, मतलब कि जो केबल हम डाले हैं जिस इक्विपमेंट के लिए वो उसी इक्विपमेंट पे कनेक्ट है कि नहीं। तो इस सब का जो जांच किया जाता है उसी को हम बोलते हैं लूप टेस्ट। तो अब ये जो लूप टेस्ट होता है दोस्तों, वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है कोल्ड लूप टेस्ट और दूसरा होता है हॉट लूप टेस्ट। तो जो कोल्ड लूप टेस्ट होता है वो विदाउट पावर सप्लाई का होता है और हॉट लूप टेस्ट जो होता है वो विथ पावर होता है, यानी कि पावर सप्लाई प्रोवाइड, या फिर इनलाइन टेस्ट बोलते हैं या फिर ऑनलाइन टेस्ट बोलते हैं उसको, हॉट लूप टेस्ट को। तो चलिए हम समझते हैं पहले कि कोल्ड लूप टेस्ट और हॉट लूप टेस्ट होता है क्या है। तो दोस्तों हॉट लूप टेस्ट और कोल्ड लूप में हम सबसे पहले समझते हैं। देखिए, हॉट लूप टेस्ट और कोल्ड लूप टेस्ट जो है दोनों इलेक्ट्रिकल या ऑटोमेशन सिस्टम में परफॉर्म किए जाने वाले दो अलग अलग तरीके के टेस्ट हैं जो कंट्रोल सिस्टम और फील्ड डिवाइस की फंक्शनलिटी और वायरिंग को वेरीफाई करते हैं। दोनों यानी जो हॉट लूप टेस्ट है और कोल्ड लूप टेस्ट है, दोनों टेस्ट का यूज जो होता है वो कमीशनिंग और मेंटेनेंस के दौरान होता है। कमीशनिंग के दौरान ये होता है कि जब हम प्री कमीशनिंग करते हैं, यानी कि इरेक्शन करने के बाद, इंस्टॉलेशन करने के बाद हम एक वायरिंग का, टर्मिनल्स का, सबका टेस्ट करते हैं कि वो प्रॉपर है कि नहीं है। और मेंटेनेंस के दौरान होता है कि कभी कभी अगर मेंटेनेंस में कुछ फॉल्ट आता है, कुछ सिग्नल लॉस होता है, सिग्नल सही से नहीं मिलता है, उस दौरान भी हम लूप टेस्ट करते हैं। तो ये दो प्रकार के लूप टेस्ट हो गए, हॉट लूप टेस्ट और कोल्ड लूप टेस्ट। अब चलिए समझते हैं कि कोल्ड लूप टेस्ट क्या होता है। तो दोस्तों कोल्ड लूप टेस्ट का मतलब है कि सिस्टम में पावर ऑफ होती है और सिर्फ वायरिंग और कनेक्शन को वेरीफाई किया जाता है। तो दोस्तों ये जो कोल्ड लूप टेस्ट है इसमें हमें पावर सप्लाई नहीं देना होता है, केवल वायरिंग जो होता है, वायरिंग को आपको चेक करना रहता है एक एंड से दूसरे एंड पे, यानी कि फील्ड में जो डिवाइस है उससे डिवाइस से लेके जेबी तक, फिर जेबी से लेके जो कंट्रोल रूम के जो टर्मिनल्स होते हैं, टर्मिनल बोर्ड होता है जहाँ से हमें फील्ड का केबल गया रहता है, तो वहाँ तक हमें इंश्योर करना रहता है कि जो केबल है वो प्रॉपर है कि नहीं है, केबल बीच में कहीं डैमेज तो नहीं है, ब्रेक तो नहीं है। तो ये चीज़ हमें कंफर्म करना होता है। तो और बिना पावर सप्लाई करना होता है, बस लूप टेस्ट मल्टीमीटर के से या फिर जो हमारे कंटिन्यूटी टेस्टर आते हैं, लूप टेस्टर जो होते हैं, इनके थ्रू हमें करना होता है। तो कोल्ड लूप में यही होता है कि उसमें वायरिंग कनेक्शन को ही वेरीफाई किया जाता है। तो इसका जो पर्पज़ होता है दोस्तों कोल्ड लूप टेस्ट का, इसका जो पर्पज़ है कि वायरिंग और टर्मिनेशन का कंटिन्यूटी चेक करना है। दूसरा होता है वायरिंग गलत कनेक्ट तो नहीं हुई ये इंश्योर करना है। तीसरा है कि फील्ड डिवाइस जैसे कि हमारे सेंसर हो गए या फिर ट्रांसमीटर हो गए या भी और जो भी हमारे फील्ड के डिवाइस हो गए, वो कंट्रोल वाल हो गए जो भी है, और कंट्रोल रूम के बीच का लूप चेक करना है, यानी कि फील्ड डिवाइस से और कंट्रोल रूम के बीच का जो है लूप टेस्ट करना है विदाउट पावर, यानी कि इसीलिए इसको हम कोल्ड लूप टेस्ट बोलते हैं। पावर सप्लाई नहीं देते हैं, हम बस वायरिंग को कंफर्म करते हैं। इसमें फील्ड से लेके कंट्रोल रूम तक के बीच का जो भी वायरिंग है, जैसे फील्ड से जेबी तक, जेबी से कंट्रोल रूम तक, इसके बीच का वायरिंग को कंफर्म करते हैं, टर्मिनेशन चेक करते हैं, इंश्योर करते हैं। तो ये इसका पर्पज होता है कोल्ड लूप टेस्ट का। इसका स्टेप क्या होता है चेक करने के लिए? देखिए, कंट्रोल रूम और फील्ड डिवाइस के टर्मिनल्स के बीच मल्टीमीटर या फिर कंटिन्यूटी टेस्टर या जिसको हम लूप टेस्टर भी बोलते हैं, तो उसका यूज करते हैं। इनपुट और आउटपुट सिग्नल को मैनुअली सिमुलेट करते हैं। इनपुट और आउटपुट सिग्नल जो होते हैं उनको मैनुअली सिमुलेट करने का मतलब हो गया कि जैसे फील्ड में हमारे लिमिट स्विच है तो लिमिट स्विच को मैनुअली ऑपरेट करेंगे और हम चेक करते हैं मल्टीमीटर से कि वो कंटिन्यूटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसी को बोलते हैं मैनुअली सिमुलेट करना। कोई फॉल्ट या मिस वायरिंग हो तो उससे रेक्टिफाई करते हैं। जब हम सिमुलेट करते हैं तो उस दौरान कुछ अगर उसमें आपको फॉल्ट मिलता है या फिर मिस वायरिंग यानी कि जिसको हम गलत वायरिंग हो गया है तो उस चीज़ को वहाँ पे रेक्टिफाई किया जाता है। इसका आउटकम होता है जो निष्कर्ष इस टेस्ट के बाद इंश्योर होता है कि वायरिंग और कनेक्शन ठीक है और रेडी है। तो ये पर्पज होता है हमारा कोल्ड लूप टेस्ट का। उसके बाद दूसरा होता है हमारा हॉट लूप टेस्ट।
तो आपसे इंटरव्यू में जब आप C&I के या फिर इलेक्ट्रिकल के जब कहीं आप इंटरव्यू देते हैं, इलेक्ट्रीशियन है या फिर टेक्नीशियन है या फिर इंजीनियर है, तो आपसे एक क्वेश्चन किया जा सकता है कि हॉट लूप टेस्ट क्या होता है, या फिर कोल्ड लूप टेस्ट क्या होता है, या फिर लूप टेस्ट जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो आपसे कई तरीके के इसमें क्वेश्चन किए जाते हैं। तो दूसरा जो है आपका हॉट लूप टेस्ट, तो जो हॉट लूप टेस्ट होता है, हॉट लूप टेस्ट तब किया जाता है जब सिस्टम को पावर सप्लाई दिया जाता है और डिवाइस लाइव मोड में टेस्ट किए जाते हैं। यानी कि दोस्तों जब आपका एक बार जो कोल्ड लूप टेस्ट कर लेते हैं, इंश्योर कर लेते हैं कि हमारी जो वायरिंग है या जो डिवाइस इंस्टॉल किया गया है वो प्रॉपरली कनेक्टेड है पूरे सिस्टम से, हमारे कंट्रोल रूम से, सिस्टम से पूरी तरीके से सिस्टम है, तो उसके बाद हम हॉट लूप टेस्ट करते हैं। और हॉट लूप टेस्ट में उसमें क्या किया जाता है कि डिवाइस जो भी हमारे होते हैं उनको लाइव मोड में टेस्ट किया जाता है। यानी कि जो हमारे PLC या DCS हैं तो उनके थ्रू उसको चेक किया जाता है। जो ग्राफिक्स हैं यानी स्काटा जो रहता है उन पर हम फीडबैक चेक करते हैं कि फीडबैक हमारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ग्राफिक्स में हाई लो सिग्नल हमारा हो रहा है कि नहीं, हम कमांड दे रहे हैं तो कमांड ले रहा है कि नहीं ले रहा है, फील्ड तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। तो ये सब हम करते हैं हॉट लूप टेस्ट में विथ पावर, यानी कि पावर सप्लाई दे के करते हैं उसमें। तो देखिए हॉट लूप टेस्ट का पर्पज़ ये रहता है कि सिस्टम की एक्चुअल फंक्शनलिटी वेरीफाई करना है कि जो भी हमारा सिस्टम लगा इंस्टॉल हुआ है उसका जो एक्चुअल फंक्शन है तो उसको वेरीफाई करना है कि वो सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इनपुट और आउटपुट सिग्नल को सिस्टम के सॉफ्टवेयर या फिर कंट्रोल यूनिट तक इंश्योर करना है। यानी कि जो हमारे फील्ड डिवाइस लगे हैं, इनपुट डिवाइस या फिर आउटपुट डिवाइस जो भी है, उनको सॉफ्टवेयर यानी कि जो हमारे लॉजिक है या फिर जो सिस्टम बैठा है, स्काडा रहता है, वहाँ से उसका कंट्रोल या फिर जो कंट्रोल यूनिट है उसको इंश्योर किया जाता है फील्ड से लेकर हमारे कंट्रोल रूम तक, जो हमारे ग्राफिक्स बने रहते हैं वहाँ तक। उसके बाद होता है कि रियल टाइम परफॉर्मेंस और कैलिब्रेशन चेक करना। जब हम पावर सप्लाई से चेक करते हैं तो उसमें रियल टाइम उसका परफॉर्मेंस चेक किया जाता है और कैलिब्रेशन भी उसका चेक किया जाता है। तो ये हॉट लूप टेस्ट का पर्पज होता है। इसका स्टेप जो होते हैं हॉट लूप टेस्ट के, ये होता है कि फील्ड डिवाइस को पावर सप्लाई दी जाती है फर्स्टली, तो उसको हम पावर अप करते हैं, पावर सप्लाई जो है उसको देते हैं। PLC स्काडा या DCS के साथ सिग्नल मॉनिटर किया जाता है। यानी कि जो हमारे स्काडा लगा हुआ है DCS या फिर PLC के साथ में जो लगे रहते हैं जहाँ, तो उसमें हम जो भी इनपुट आउटपुट सिग्नल है उनको मॉनिटर किया जाता है कि वो प्रॉपर उसमें ग्राफिक्स में शो कर रहा है कि नहीं आ रहा है, PLC पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इनपुट डिवाइस जैसे कि हमारे सेंसर हो गया या फिर स्विच होते हैं, और आउटपुट डिवाइस जैसे एक्चुएटर हो गया, रिले हो गया, और सोलेनॉइड वाल्व के सिग्नल को ऑपरेट करके चेक किया जाता है। इनको फील्ड से चेक करेंगे सीधे जो हमारे PLC या DCS होता है उस पर चेक किया जाता है। और आउटपुट जो डिवाइस होते हैं उनको हम कमांड देते हैं और कमांड दे के फाइनल फील्ड में हम पता लगाते हैं कि कमांड से ये ऑपरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहा था। और उसके बाद जो होता है कंट्रोल वाल्व्स जो होते हैं वो उनको 0 से 100% के बीच ऑपरेट करके चेक किया जाता है। अगर कोई दोस्तों कंट्रोल वाल्व है या चाहे किसी भी प्रकार का कंट्रोल वाल्व है ऑन ऑफ टाइप का है तो उसको ओपन क्लोज करके चेक किया जाता है। अगर रेगुलेटेड टाइप वाल्व है तो उनको 0 से 100% के बीच में कमांड दे के चेक करते हैं, फीडबैक भी चेक करते हैं। उसके बाद जो होता है फॉल्ट को आइडेंटिफाई और फिक्स किया जाता है। इस दौरान दोस्तों ये इतने सारे जो हम स्टेप हैं इनके दौरान अगर कुछ आपको फॉल्ट मिलता है तो उस फॉल्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर से उसको फिक्स किया जाता है। तो ये स्टेप होता है हॉट लूप टेस्ट का। यानी हॉट लूप टेस्ट हम जब करते हैं पावर सप्लाई दे के करते हैं, और जितने भी हमारे फील्ड के डिवाइस लगे होते हैं उनको विथ पावर सप्लाई सीधा कंट्रोल रूम से लाइव मोड में उनको टेस्ट किया जाता है ऑपरेट करके। आपका इनपुट डिवाइस है तो उसको हम ऑपरेट करके देखेंगे, आउटपुट डिवाइस है तो उसको हम कमांड देंगे, फिर उसको चेक करेंगे फील्ड में कि वो ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका जो आउटकम है तो इसमें इंश्योर होता है कि पूरी सिस्टम सही तरीके से काम कर रही है। दोस्तों जब हम हॉट लूप टेस्ट करते हैं तो इससे ये इंश्योर हो जाता है कि जो सिस्टम हमने इंस्टॉल किया है, कमीशन किया है, वो पूरी तरीके से अब कंट्रोल रूम से हमारा ऑपरेट होने के लिए रेडी हो चुका है। तो यही होता है इसका निष्कर्ष हॉट लूप टेस्ट का। अब दोस्तों यहाँ पे की डिफरेंस, यानी कि देखिए कोल्ड लूप टेस्ट और हॉट लूप टेस्ट के बीच का अंतर ये होता है कि जो कोल्ड लूप टेस्ट होता है वो इनिशियल वायरिंग चेक के लिए होता है, और हॉट लूप टेस्ट जो होता है वो फाइनल सिस्टम का वेरिफिकेशन के लिए रहता है कि जब हम पूरा सिस्टम हमारा चेक हो गया, हर A to Z हम वायरिंग टर्मिनल सब कुछ चेक कर लिए हैं, तो फाइनल हम उसको रन कराते हैं, लाइव कंट्रोल रूम से ऑपरेट करते हैं और सिस्टम को वेरीफाई करते हैं कि प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये डिफरेंस होता है। तो दोस्तों चलिए अभी एक चीज़ हम यहाँ से आपको और समझा देते हैं कि जो हॉट लूप टेस्ट होता है वो किस तरीके से होता है और कोल्ड लूप टेस्ट होता है वो किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा PLC, स्काडा और या PC और या फिर स्काडा या फिर HMI है, जो कि हमारे ग्राफिक्स और इंटरफेस रहता है, जहाँ से जो ऑपरेटर होता है वो बैठ के इसको ऑपरेट करता है। तो ये ऑपरेटर रहता है PC जो है कंप्यूटर, जहाँ से हमें इसमें ग्राफिक्स में हम फीडबैक देखते हैं या फिर जो भी इसमें प्रोसेस होता है वो दिखाई देता है और यहीं से ऑपरेट भी करते हैं। तो ये ऑपरेटिंग स्टेशन हो गया। और ये हमारे PLC या फिर जो DCS के जो पैनल होते हैं ये पैनल होंगे। इस पैनल में पहला हमारे एक होता है सिस्टम कैबिनेट, दूसरा हो गया मार्शलिंग कैबिनेट और तीसरा हो गया रिले कैबिनेट,
और इनसे रिले कैबिनेट से देखिए यहाँ पे लगा एक जेबी फील्ड में, और ये पूरा फील्ड का एरिया हो गया जहाँ पे जंक्शन बॉक्स हैं, फील्ड के डिवाइसेज हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं। तो ये फील्ड में हमारे जंक्शन बॉक्स होते हैं और फील्ड की डिवाइसेज होती हैं। और ये पीएलसी या फिर डीसीएस में है। इसके 3 पैनल जैसे बता दिए, सिस्टम कैबिनेट, मार्शलिंग कैबिनेट और रिले कैबिनेट। तो जो सिस्टम कैबिनेट होता है दोस्तों, इसमें पावर सप्लाई रहता है, इनपुट आउटपुट के मॉड्यूल लगे रहते हैं। तो उसके बाद होता है हमारा मार्शलिंग कैबिनेट। तो जो मार्शलिंग कैबिनेट होता है उसमें हमारे होते हैं ये एल्को बोर्ड होते हैं, या फिर जिसको हम बैरियर बोलते हैं, और टर्मिनल्स लगे दिए गए रहते हैं। उसके बाद एक होता है रिले कैबिनेट। तो रिले कैबिनेट में हमारे रिले बोर्ड लगे रहते हैं और टर्मिनल लगा रहता है जो आउटपुट के लिए, आउटपुट सिग्नल के लिए रहता है। और जो इनपुट टर्मिनल दिए गए रहते हैं इनपुट सिग्नल के लिए, वो हमारे मार्शलिंग कैबिनेट में ही दे दिया गया रहता है। उसके बाद दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि जो पीएलसी होता है, किसी पीएलसी में एक ओनली हमारे टर्मिनल के लिए ही पैनल दिया गया, तो उसमें इनपुट और आउटपुट के टर्मिनल्स पूरे गए फ्यूज टीवी रहता है, और जो इनपुट आउटपुट सिग्नल के जो केबल आते हैं उनके लिए ट्यूब टीवी दिया रहता है। तो एक पैनल रहता है केवल, उसमें टर्मिनल ब्लॉक ही दिया गया रहता है। तो इससे हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं कि किस तरीके से किया जाता है। तो ये देख सकते हैं जो फील्ड का एरिया है, तो इस फील्ड में हमारे जंक्शन बॉक्स लगे हुए हैं, और एक जंक्शन बॉक्स हो गया, 2 जंक्शन बॉक्स हमने दिखाया। एक जंक्शन बॉक्स आपके हैं इनपुट डिवाइस के लिए, और दूसरा जो जंक्शन बॉक्स है वो हमारा आउटपुट डिवाइस के लिए है। तो आउटपुट डिवाइस में आप देख सकते हैं यहाँ पे सोलेनॉइड वाल्व हो गया जो कि आउटपुट डिवाइस हो गया, और इनपुट डिवाइस में हमारे यहाँ पे हो गए ट्रांसमीटर हो गया, और ट्रांसमीटर के अलावा यहाँ पे ये प्रेशर स्विच हो गया, लिमिट स्विच हो गया, टेम्परेचर स्विच हो गया, कंट्रोल वाल्व जो है इसका फीडबैक हो गया, और ये हमारे प्रेशर ट्रांसमीटर हो गए। इसी तरीके से ये हमारे बीएफडी हो गया। तो बीएफडी हमारा दोनों हो सकता है, इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों सिग्नल हो जाता है। इसको फीडबैक जो आता है वो आपका इनपुट सिग्नल हो गया, आउटपुट इसका जो कमांड हम देते हैं वो इसका आउटपुट सिग्नल हो जाता है। तो देखिए अब जब हम कोल्ड लूप टेस्ट करते हैं, तो कोल्ड लूप टेस्ट में आपको क्या करना रहता है कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं इनमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट से लेके जो जेबी है, जेबी तक पहले चेक किया जाता है, फिर जेबी से लेके ये जो हमारे मार्शलिंग कैबिनेट है, तो मार्शलिंग कैबिनेट में नीचे जो हमारे टर्मिनल लगे रहते हैं, तो किसी में नीचे लगा रहता है, किसी में इसे वर्टिकल लगाया गया रहता है। यानी कि जो फील्ड का जो केबल गया, मेन केबल, ये जैसे मेन केबल है, जेबी से और पीएलसी या डीसीएस के पैनल के बीच का जो केबल होता है उनको मेन केबल बोलते हैं। और जो हमारे जंक्शन बॉक्स से फील्ड में जो केबल गए रहते हैं, यानी इंस्ट्रूमेंट तक जो केबल जाता है उसको हम बोलते हैं ब्रांच केबल्स। तो ये देखिए ब्रांच केबल हो गया, और एक इसमें से मेन केबल है। तो ये मेन केबल जाता है, इनमें कई सारे इनपुट डिवाइसेस के वायर, अलग अलग वायर से इसके सिग्नल जाते हैं। तो जहाँ पे ये मेन केबल जाके कनेक्ट होता है पीएलसी के या फिर डीसीएस के पैनल में, तो ये जो टर्मिनल होते हैं इनमें टर्मिनल में, तो यहाँ तक का जो हम टेस्टिंग करते हैं, लूप टेस्ट करते हैं, तो ये हमारे कोल्ड लूप टेस्ट में आता है। हमें इसमें यहीं तक इंश्योर करना है। जब हम कोल्ड लूप टेस्ट आपको करना होगा, तो ये जो टर्मिनल है जहाँ पे मेन केबल आगे टर्मिनेट हो रहा है, तो यहाँ से लेके और फील्ड के जो डिवाइस है यहाँ तक आपको केबल को चेक करना रहता है कोल्ड लूप टेस्ट में, और इंश्योर करना रहता है कि हमारे जो केबल है वो राइट केबल है और सही है, या फिर कुछ फॉल्ट है, या फिर टर्मिनल जो हमारे कनेक्ट है कहीं लूज कनेक्शन तो नहीं है। तो ये चीज़ हमें इंश्योर करना रहता है कोल्ड लूप टेस्ट में, चाहे वो इनपुट का हो या फिर हमें अगर आउटपुट है। तो आउटपुट में देखिए क्या होता है कि डीसीएस के केस में मार्शलिंग कैबिनेट से क्या होता है कि एक इंटरकनेक्शन केबल होता है, देख सकते हैं ये इंटरकनेक्शन केबल होता है। वो जो इंटरकनेक्शन केबल होता है, ये जैसे हमारा मेन केबल एक आता है यहाँ पे टर्मिनल बोर्ड पे कनेक्ट हो जाता है, तो इसी टर्मिनल बोर्ड से एक केबल जाता है हमारे रिले पैनल में, रिले कैबिनेट में, और रिले कैबिनेट पे जाके इस पर भी एक टर्मिनल ब्लॉक दिए गए, तो यहाँ से कनेक्ट होता है। और ये रिले के जो कॉइल हैं, रिले को कमांड वाले केबल जो आता है इसी टर्मिनल से आके इसमें कनेक्ट किए गए रहते हैं रिले पे। और जो आउटपुट के केबल होते हैं वो रिले से उसके जो दूसरे कंटेक्ट होते हैं, कंटेक्ट वाले टर्मिनल जो होते हैं रिले के, उससे हमारे आते हैं फील्ड में जेबी में, फिर जेबी से सोलेनॉइड तक आता है। तो ये जेबी हमारे हो गया आउटपुट सिग्नल के लिए, एक दूसरा ये वाला जेबी हो गया इनपुट डिवाइसेज के लिए। तो ये आउटपुट डिवाइस से मान लीजिए हमारा सोलेनॉइड वाल्व है, तो इसमें अगर आपको कोल्ड लूप टेस्ट करना है तो ये सोलेनॉइड वाल्व पे जाएंगे, और इसका जो केबल है देखिए ब्रांच केबल हो गया, तो सोलेनॉइड वाल्व के जो ब्रांच केबल है इनको हम श्योर करेंगे जेबी तक, फिर जेबी तक अगर ठीक है तो फिर डायरेक्ट हमारे यहाँ जो केबल आ रहा था, तो ये जो केबल आते हैं नीचे आके यहीं पर आपको कनेक्ट किया गया रहता है। आपको इसमें जूम करके दिखा देते हैं, ये जो टर्मिनल दिए गए रहते हैं टर्मिनल ब्लॉक्स, ये टर्मिनल ब्लॉक पे आके, तो दोस्तों यहाँ तक हम जो केबल जो रहता है इनको केबल का कंटिन्यूटी चेक किया जाता है और इंश्योर किया जाता है कि केबल जो है हमारा सही है। तो इसी को हम बोलते हैं कोल्ड लूप टेस्ट। और जब हम हॉट लूप टेस्ट करते हैं तो हॉट लूप टेस्ट में ये जो फील्ड का इंस्ट्रूमेंट आप देख पा रहे होंगे, जो फील्ड के जो डिवाइस है इनको यहाँ से लेके पूरा जो कंट्रोल रूम तक, ये जो ऑपरेटिंग स्टेशन है यहाँ से पूरा ऑपरेट किया जाता है और चेक किया जाता है, फाइनली वोल्टेज अप्लाई करके, यानी कि आउटपुट जो डिवाइस होता है उनको चार्ज किया जाता है। इनपुट डिवाइस में भी हम सप्लाई देते हैं
और इसको हम फील्ड से ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट करने के बाद हम देखते हैं कि ये जो हमारे ग्राफिक्स हैं, ग्राफिक्स में इसका सिग्नल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यानी जो इसका जो पीएलसी में है हाई लो सिग्नल जो भी है हाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जो आउटपुट डिवाइस है जैसे सोलेनॉइड वाला है तो हम यहाँ से कमांड देते हैं, और कमांड देने के बाद यहाँ से सारा सब कुछ सही है तो यहाँ से प्रोसेस होते हुए जो फाइनल डिवाइस है आउटपुट डिवाइस सोलेनॉइड वाल्व पे यहाँ पे कमांड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सोलेनॉइड वाल्व ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज़ हम चेक करते हैं। हॉट लूप टेस्ट में सीधे कंट्रोल रूम से इसको ऑपरेट किया जाता है। और जब हम कोल्ड लूप टेस्ट करते हैं, कोल्ड लूप टेस्ट में ये डिवाइस से लेके जो टर्मिनल्स होते हैं, जो जहाँ से मेन केबल आके टर्मिनेट हुआ रहता है वहाँ तक आपको टेस्ट करना रहता है, लूप टेस्ट करना रहता है। इसमें वायरिंग और कनेक्शन को इंश्योर करना रहता है। तो यही होता है दोस्तों हॉट लूप टेस्ट और कोल्ड लूप टेस्ट। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें। और इसी तरीके से वीडियो दोस्तों अगर आपको मिलते रहते हैं, इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, ताकि हमारा जब कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको ज़रूर उसका इन्फॉर्मेशन मिले। और दोस्तों इस PDF को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, इसको सेव करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, तो हम इसको लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो